हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफन। आज फिर से आप एक यूनिक ट्रिक सीखने जा रहे हैं यूजर फॉर्म में, जहां पे रन टाइम में आप कंट्रोल तो इंसर्ट कर ही दिए थे, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था। बट आज आप देखेंगे कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम आपने देखा था जब हम इसे मूव कर रहे हैं तो वो वहीं रुक जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कहीं पे भी छोड़ेंगे वो अपने जगह पे सेट हो जाएगा। किसी भी कंट्रोल को अगर आप मूव करेंगे वो अपने जगह पे जाके ही सेट होगा। जैसे ही हमने इस पे सिलेक्ट किया तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे इसे अपडेट करना है, सपोज दैट मान लो कि इसे हमने 22 तारीख कर देते हैं, हम इसे 22 दिसंबर करते हैं, तो आप इसे देखेंगे कि जैसे ही सेव करेंगे ये 22 दिसंबर तक अपने आप सेट हो जाएगा। उससे भी बड़ी बात, अब इसके बाद हम चाहते हैं कोई ऐसा नया बुकिंग करते हैं, तो न्यू बुकिंग करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं कि 2 नंबर रूम में हम चाहते हैं कि इसका 28 नवंबर से यहाँ पे नवंबर डालते हैं और इसको करते हैं नवंबर में, यानी दिसंबर में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं 5 तारीख, इसे कर देते हैं नवंबर, इसे यहाँ पे कर देते हैं 29 नवंबर। अब इस पे जब डेट आप बुकिंग करेंगे तो बहुत ही कमाल का ट्रिक आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल 1 से लेके 5 तक ही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे नवंबर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी ये बुकिंग नाम से जो अभी आपने बुक किया था वो देखिए 29 और 30 को यहाँ दिख रहा है, यानी 29-30 आपका नवंबर में दिखेगा और दिसंबर में आप जाएंगे तो ये 5 तक दिखेगा। अब जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम इसे मूव कर रहे थे तो जहां पे इसे छोड़ रहे थे वहीं पे रुक जा रहा था, लेकिन अब क्या है कि जैसे ही आप इसको मूव करेंगे और जहां पे इसे छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे चला जाएगा। और अगर कहीं बाहर अगर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पुराने जगह पे आ जाएगा, अगर इधर कहीं ले जाते हैं पुराने जगह पे आ जाएगा। और किसी भी ब्लॉक में अगर भेजना चाहेंगे तो आप यहीं से डाटा को अपडेट कर सकते हैं। और इसमें एक और कमाल का ट्रिक ऐड हुआ है। वो क्या ऐड हुआ है कि सपोज दैट मान लो कि कोई बुकिंग आपका यहाँ पे 2 नंबर रूम जो है ऑलरेडी 1 से लेके 5 दिसंबर तक एंगेज है। इसमें अगर आप दोबारा से किसी 2 नंबर रूम को अगर आप 9 तारीख या 10 तारीख के डेट में बुक करते हैं, अगर हमने यहाँ पे दिसंबर किया और हमने यहाँ पे कहा कि हम इसे 4 तारीख से लेके या 5 तारीख से लेके हम चाहते हैं 14 तारीख तक एक नया बुकिंग करो, तो जैसे ही आप यहाँ पे बुकिंग करेंगे ये इसको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अलाउ? क्योंकि ये कह रहा है कि रूम इज ऑलरेडी एंगेज बिटवीन बुकिंग डेट। ये ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हुआ है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। आप लोग जानते हो कि इस तरह का कुछ करने के लिए हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में बहुत ही कमाल का ट्रिक बताया है जो बहुत फास्ट है, जो आपके एडवांस फिल्टर से भी ज्यादा फास्ट काम करेगा और डाटा चाहे जितना भी हो विद इन ए सेकेंड उसको आपके सामने शो कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Unlock the power of VBA। तो आपने जो लास्ट वीडियो देखा था कि आप रन टाइम में किसी भी लेवल या किसी भी कंट्रोल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसे मूव कैसे करा सकते हैं, तो हालांकि मूव कराने के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, जो कि इस वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले कुछ चीज आप देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बुकिंग डेट क्या है, 11 नवंबर से 15 नवंबर, 2 नवंबर से 24 नवंबर, यानी ज्यादातर जो बुकिंग है वो किस मंथ का है, नवंबर का है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं 29 नवंबर से 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर में भी है और कुछ 29 नवंबर में भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस यूजर फॉर्म को अभी रन कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, यहाँ पे मंथ क्या दिखा रहा है, दिसंबर, फिर भी यहाँ पे कौन सा डाटा आ रहा है, यानी कौन सा बुकिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए 11 नवंबर से 15 नवंबर में बुकिंग है अजय कुमार का, लेकिन यहाँ मंथ दिसंबर है फिर भी ये दिखा रहा है 11 नवंबर से 15। ये बेसिकली 11 और 15 को केवल देख रहा है, मंथ को देख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि यहाँ पे जो हमने मंथ दे रखा है इसके बेस पे हमें एक कंडीशन देना होगा कि ये पहले मंथ चेक करो उसके बाद इंसर्ट करो। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं और मंथ का एक क्राइटेरिया देते हैं, यानी कंडीशन देते हैं। तो पहले देख लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एम बॉक्स और इसका नाम है वाई बॉक्स। और जो हमने फंक्शन बना रखा था इसी फंक्शन में हमें क्या करना है, एक कंडीशन देना है। लेकिन कंडीशन किसके बाद देना है, पहले तो ये स्टार्ट डेट और इन डेट उठाएगा। कहाँ से उठाएगा, आपके सीट से उठाएगा या हो सकता है कि आपके
यूजर फॉर्म के कंट्रोल से उठाएगा। तो यहाँ पे जब स्टार्ट डेट और इन डेट निकल जाएगा तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका जो मंथ है और जो करेंट मंथ है वो दोनों बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक जो हमारे यूजर फॉर्म में डेट दिख रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो डेट दिख रहा है दिसंबर मंथ और ईयर, तो इसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, डेट में। तो इसको डेट में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी टेक्स्ट है और ये भी एक तरह से नंबर ही है, टेक्स्ट ही है। तो इसको हम डेट फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सी डेट का। तो हम यहाँ कोड में ही चलेंगे जहां पे हमने आपको बताया है कि अभी चेंज करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप दे दीजिए सिलेक्टेड मंथ इक्वल टू सी डेट, और सी डेट करके हमें करना है क्या, या सिलेक्टेड मंथ को हम डायरेक्ट पहले एक एक करके बताते हैं। यहाँ पे करेंगे डबल कोट में 1 हाइफन एंड उसके बाद हमें क्या देना है, डेट के बाद मंथ देना है। तो यहाँ हम करेंगे मी डॉट एम बॉक्स एंड डबल कोट में यहाँ पे फिर हाइफन देंगे और एंड करके लिख देंगे मी डॉट वाई बॉक्स। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा एक डेट निकल जाएगा करेंट मंथ का, जो कि आपके यूजर फॉर्म में दिख रहा है। अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो यहाँ पे रन कीजिए, जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 1/12/2023, यानी यूजर फॉर्म में कौन सा डेट आएगा, 1/12/2023। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मंथ में। तो मंथ में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मंथ का। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप मंथ कर दें और इसे आप क्लोज कर दें और इसे दोबारा से रन कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 12 में आ गया, सिलेक्टेड मंथ 12 आ गया। उसी तरह स्टार्ट डेट और इन डेट का भी हमें क्या निकालना होगा, मंथ निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे भी डेट आ रहा है, यहाँ पे भी डेट आ रहा है। तो जैसे इसका हमने मंथ निकाला है उसी तरह इसका भी हमें मंथ निकालना होगा, दोनों का, स्टार्ट डेट और इन डेट का। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन के साथ डायरेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे करेंगे इफ मंथ स्टार्ट डेट इक्वल टू सिलेक्टेड मंथ और मंथ इन डेट इक्वल टू सेलेक्टेड मंथ, देन ये कोड काम करे, अन्यथा नहीं करे। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे हम कर देंगे एंड इफ, यानी इसको क्लोज कर देंगे, इस इफ को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, राइट। अब ये क्या होगा कि चलिए यहाँ पे रन कीजिए दोबारा से। अब स्टार्ट डेट इन डेट निकल गया। अब यहाँ पे बेसिकली ये 11 है, तो यहाँ पे दिखाएगा तो नहीं, जब आप इसे रन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका दोनों डेट जो है वो नवंबर है। अब इसमें जब 1005 वाले पे जाएगा तब देखिए क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फिर दूसरे वाले में आएगा, यहाँ पे भी ये बाहर निकल जाएगा, तीसरे वाले में आएगा, यहाँ पे भी बाहर निकल जाएगा, चौथे वाले में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सिलेक्टेड मंथ, ये क्या है 29/11 था, ये क्या है 5/12 था। हमने कहा था किसी में, इसमें या इसमें कोई भी अगर करेंट मंथ से मैच करता हो तो उसके डाटा को इंसर्ट कर दो। अब अगर आप इसे रन करें तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, इंसर्ट हो गया कि इसकी बुकिंग कहां तक थी, इसकी बुकिंग थी 29 से लेके, आप यहाँ पे देखिए 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक। यहाँ पर जो आपका बुकिंग हुआ है वो तो सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, राइट। ये क्यों नहीं दिख रहा है, इसका रीजन ये है, सपोज दैट मान लीजिए कि इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे चल के ये जो दिसंबर की बुकिंग है, सपोज दैट मान लीजिए 1/11 से लेके 5 दिसंबर तक हमने कर दिया। अब इसको रन कीजिए, तो अभी आप रन कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, 1/11 हमने डाला था ना यहाँ पे, अब देखिए ये 1 नवंबर डाला था, लेकिन ये कितने तारीख से ले लिया, 1/11 से लेके एकदम लास्ट तक चला गया। क्यों, क्योंकि अभी भी इसको जो क्राइटेरिया मिल रहा है वो केवल मंथ इग्नोर करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ डेट इग्नोर करने के लिए तो दिया ही नहीं। इसको क्या होना चाहिए था, ये केवल आना चाहिए था 5 तारीख तक। यहाँ पे देखेंगे आप 5 नंबर रो में 5 दिसंबर है, तो इसका बिर्थ जो है केवल 5 तारीख तक होना चाहिए था, राइट। अब इसी चीज को करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा और कंडीशन ऐड करना होगा। तो कंडीशन कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए फिर हम चलेंगे उसी फंक्शन में। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा किसके लिए, मंथ ऑफ द बुकिंग। अब हमें दूसरी बार हमें चेक करना है कि इसका डेट क्या है। तो स्टार्ट डेट और इन डेट हमको अब निकालना होगा यहाँ पे। तब स्टार्ट डेट और इन डेट में कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह मंथ निकालेंगे यहाँ पे, स्टार्ट डेट मंथ डेट। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट मंथ इक्वल टू मंथ st डेट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके बाद करेंगे एंड मंथ इक्वल टू मंथ en डेट। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट मंथ और यहाँ पे कर देंगे एंड मंथ। अब यहाँ पे दिखेगा कि आपका क्लियर दिखेगा, देखिए ये दिख रहा है ना, 11/11 मंथ दिख रहा है, तो ये नहीं लेगा और बाहर आ जाएगा।
अब हमें डेट को करना है, तो डेट को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको कोड और सीट दोनों को देखना होगा। तो चलिए पहले ये देखिए कि यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, सबसे पहले कंडीशन क्या दिए थे कि पहले चेक करो कि हमारे सीट में ये जो चेक इन और चेकआउट डेट अगर उस मंथ से मैच करता है तब तो उसको रन करे। लेकिन अब उसके आगे हमको ये डेट चेक करना है, और डेट में हमें क्या चेक करना है कि जैसे ये रो को हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 नवंबर है यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि यूजर फॉर्म में जो मंथ हमने सिलेक्ट किया है अब उससे लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये जनवरी से लेकर फरवरी हो बुकिंग, राइट, या हो सकता है कि 1 नवंबर से लेकर दिसंबर भी हो, या दिसंबर से जनवरी तक भी हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर जो करेंट डेट हमारा यूजर फॉर्म में चल रहा है उससे अगर लेस देन हो, इसका स्टार्ट डेट क्या होना चाहिए, 1 तारीख, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे चलेंगे। तो हम अब चलेंगे अपने VVM में, और यहाँ पर कुछ सेक्शन में जो इंसर्ट बुकिंग का जो हमारा फंक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये हमारा क्या था, डेट हमने निकाला था यूजर फॉर्म का, यहाँ हमने डेट निकाला था, ये वाला डेट। अब इसी डेट के बेस पे हमको सारा सर्च करना है। तो पहले इसका हम स्टार्ट डेट और इन डेट कर लेते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, केवल यहाँ पे आप देखेंगे हमने मंथ निकाला था। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म डेट, यानी फॉर्म का जो डेट है वो हो जाएगा ये। स्टार्ट इन डेट कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट फॉर्म इन डेट इक्वल टू डेट सीरियल, ईयर कर देंगे हम STF डेट, यानी जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है, राइट, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है उसी को लेना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर देंगे, और इसको कर देंगे मंथ, और इसको कर देंगे हम कॉमा करके 1। तो अभी क्या होगा, स्टार्ट डेट और इन डेट दोनों एक ही आएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसको रन करूं मैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है आपका 1/12, और ये भी कितना है 1/12 ही है। अब इसका इन डेट निकालना है, यानी इस मंथ का लास्ट डेट कैसे निकलेगा, अगर इस मंथ में +1 कर दे तो क्या आएगा ये, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1/1/2024, यानी नेक्स्ट ईयर का हो गया। लेकिन हमको तो इस 12 दिसंबर का लास्ट डेट चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप -1 कर देंगे तब देखिए ये क्या आया, 31/12 आ गया, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्टेड मंथ जो है हमारा, इसको हम कर देंगे मंथ, और कोई भी दे दीजिए, हम STF डेट कर देते हैं और ये हटा देते हैं। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा मंथ भी निकल गया और यहाँ पे स्टार्ट डेट भी निकल गया, इन डेट भी निकल गया, राइट। अब देखिए हमको बेसिकली चेंज क्या करना है, ये लेफ्ट पोजीशन हमें चेंज करना है, राइट। तो इस लेफ्ट पोजीशन को डायनामिक बनाने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। कहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, तो इसके नीचे। और ये टोटल डे जो है इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और ये हम कर देंगे ऊपर में। हालांकि टोटल डे में ही ये बिर्थ के लिए है तो इसको हम ऊपर रखते हैं, और इसका भी हमें मंथ निकालना होगा। ये तो डेट निकल रहा है ना, तो इसका मंथ हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मंथ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ST मंथ इक्वल टू मंथ ST डेट, और EN मंथ इक्वल टू मंथ EN डेट। अब इससे क्या होगा कि हमारा स्टार्ट डेट इन डेट हमारा मंथ का डाटा का भी निकल गया, राइट, और यहाँ पे हमारे फॉर्म का भी निकल गया। और अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट में एंड मंथ तो निकल गया, तो यहाँ पर अच्छा ये STR नहीं, यहाँ पे क्या होगा ST मंथ, मैंने ST मंथ निकाला है, तो ST मंथ और सिलेक्टेड मंथ को हम मैच करा के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन ही चेंज करना है, यहाँ पे ये लेफ्ट पोजीशन ही हमें चेंज करना है ना मेन। तो चलो इसको एक बार रन करके पूरा समझाते हैं। इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे बुकिंग कौन सा है, ये 5 नंबर है, सॉरी 4 नंबर बुकिंग है। अब ये बता रहा है कि 1 नवंबर हमारा चेक इन है, 5 दिसंबर चेकआउट है। तो इसका 1 नवंबर है, तो ये नवंबर मंथ का फॉर्म तो नहीं है ना, यहाँ पे दिसंबर दिख रहा है, तो नवंबर है अगर यहाँ पे, तो ये इसका स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा 1 तारीख हो जाएगा। अगर लेस देन है तो क्या लेस देन रहेगा, मंथ, तो वही चीज हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इफ स्टार्ट मंथ लेस देन सिलेक्टेड मंथ देन, और इंड इफ करेंगे। और यहाँ पे जो लेफ्ट पोजीशन है ना इसको हम बदल देंगे, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देंगे लेफ्ट पोजीशन, और यहाँ कर देंगे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू पेस्ट। लेकिन ये कोड कब काम करेगा, जब सेम मंथ में आपका डाटा है। लेकिन अगर कम है लेस देन है तो क्या होगा, लेस देन होगा
तो लेफ्ट पोजीशन हो जाएगा हमारा ये जो कंट्रोल का नाम है। कौन सा कंट्रोल का नाम? जो हमारा नंबर का है। तो नंबर हमारा पहला वाला कौन सा है? DT1 है। डॉट लेफ्ट करेंगे और -8 करेंगे एल्स। अब इसको अगर हम रन करें तो क्या होता है? तो चलिए एक बार रन करते हैं। तो देखिए ये 1 तारीख आ गया, लेकिन इसका बिर्थ जो है ये कहां चला गया? बहुत आगे तक चला गया। क्यों आगे तक चला गया? क्योंकि ये स्टार्ट डेट यानी इन डेट माइनस स्टार्ट डेट करके 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसका इन डेट भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे बिर्थ पोजीशन हमें निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे बुकिंग बिर्थ इक्वल टू, अब कितना बिर्थ करना है मुझे? तो बेसिकली इन डेट जो भी होगा, क्योंकि इस मंथ में है आएगा तभी तो होगा ना। तो यहाँ पे करेंगे जो डेट दिखा रहा है, तो डेट हम कैसे निकालेंगे? स्टार्ट डेट से हम निकाल लेंगे डेट। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट एसटी डेट नहीं, ईएन डेट कॉमा, और इसको फॉर्मेट किस में देना है? डी से करना है, यानी केवल नंबर चाहिए, और मल्टीप्लाई 20 कर देंगे। राइट, तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और इल्स क्या होगा? जो टोटल डे है, जो यहाँ पे हमारा बिर्थ पोजीशन है, यही चीज यहाँ पे सेम रहेगा इल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे इसको कर दीजिए डब्ल्यू बिर्थ इक्वल टू पेस्ट, और बिर्थ को भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे? WBWT, और इसको हम रन करते हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ, 1 तारीख से 5 तारीख हो गया, लेकिन जब ये एंड हो रहा है और नेक्स्ट मंथ में बुकिंग है, किसका नेक्स्ट मंथ में बुकिंग है? ये देखिए 25 तारीख है ना यहाँ पे, 25 दिसंबर से 3 जनवरी, यानी ये 5 नंबर। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर सर्च करके एक बार चेक कीजिए। अब ये क्या था? 25 दिसंबर था, तो इसका स्टार्ट डेट तो सही ले लिया, लेकिन इन डेट नहीं ले पाया। ये इन डेट ये क्या होना चाहिए? 31 तक ही होना चाहिए था, और ये राजा आपका सेंटर में होना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो इसके लिए एक दूसरा कंडीशन और लगाना पड़ेगा, सेम इसी चीज को। अब यहाँ पे चलेंगे और सेम आप क्या कीजिए, इसको कॉपी मत कीजिए, यहाँ पे इल्सिफ का यूज कीजिए। इल्सिफ के बाद आप यहाँ पे मंथ से ग्रेटर देन लेस देन नहीं निकाल सकते। क्यों? मान लीजिए कि दिसंबर में बुकिंग है और नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा? जनवरी। तो जनवरी का नंबर कितना होता है? 1। तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेट से निकालेंगे। किससे? इन डेट और आपके फॉर्म के इंड एफ डेट से। तो हम यहाँ कहेंगे इल्सिफ ईएन डेट ग्रेटर देन, और आपके फॉर्म का नाम क्या था? ईएनएफ डेट देन। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे? लेफ्ट पोजीशन तो सेम रहेगा। कौन सा? जो आपके लास्ट वाले में जो सेम मंथ के लिए होता है उसी का होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि हम उसी मंथ का डाटा केवल ले रहे हैं, तो लेफ्ट पोजीशन हमारा वही रहेगा। लेकिन बिर्थ पोजीशन कितना आना चाहिए? इल्सिफ के बाद आप यहाँ पे मंथ से ग्रेटर देन लेस देन नहीं निकाल सकते। क्यों? मान लीजिए कि दिसंबर में बुकिंग है और नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा? जनवरी। तो जनवरी का नंबर कितना होता है? 1। तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेट से निकालेंगे। किससे? इन डेट और आपके फॉर्म के इंड एफ डेट से। तो हम यह कहेंगे इल्सिफ ईएन डेट ग्रेटर देन, और आपके फॉर्म का नाम क्या था? ईएनएफ डेट देन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? लेफ्ट पोजीशन तो सेम रहेगा। कौन सा? जो आपके लास्ट वाले में जो सेम मंथ के लिए होता है उसी का होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि हम उसी मंथ का डाटा केवल ले रहे हैं, तो लेफ्ट पोजीशन हमारा वही रहेगा। लेकिन बिर्थ पोजीशन कितना आना चाहिए? तो बिर्थ पोजीशन जिस मंथ फॉर्म का जो लास्ट डेट है यहाँ पे जो हमने निकाला था, ये एंड एफ डेट, इसका डेट हम निकाल लें। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट डेट क्या था? जो भी डेट होगा, जैसे कि 25 तारीख डेट था, राइट, तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई 20 कर दे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन डे इक्वल टू, इन डे हमारा क्या होगा? यहाँ पे करेंगे डे ईएन एफ डेट। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट डेट हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट डे हो जाएगा डे एसटी डेट, यानी जो बुकिंग का स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट डेट हो गया, इन डेट हमारा उस मंथ का इन डेट हो गया, राइट। अब यहां पे अगर हम करते हैं बुकिंग WDT इक्वल टू, यानी बुकिंग बिर्थ इक्वल टू ईएन डे माइनस स्टार्ट डे मल्टीप्लाई बाई 20। बट इसमें क्या करना होगा? हमें +1 करना होगा। अब एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे रन किया हमने, तो यहाँ पे कितना हुआ? ईएन डेट 31 आ गया, स्टार्ट डेट 25 है। तो देखिए 25 में से अगर 31 में से 25 अगर माइनस करेगा तो कितना होगा? 6 होगा। लेकिन आपके फॉर्म में अगर देखें तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 होता है, इसीलिए हम +1 कर दिए और इसको हम
रन कर देंगे। तो अभी अगर आप रन करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, 25 तारीख से ले लिया, लेकिन ये जबकि लेफ्ट अगर 25 है तो इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 7 दूना 14, 140 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो एक बार और देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना आ रहा है, ये 26 आ रहा है। क्यों आ रहा है 26, क्योंकि इंडियन डेट माइनस एसटी डेट करेंगे तो ये सीधा 6 आएगा, और इसमें +1 कर देंगे, और यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए हमको 7 डेज से, तो F8 प्रेस करें तो 140 आना चाहिए। तो अभी आ गया 140। देखिए कैलकुलेशन में क्या करता है ना, पहले 20 को 1 से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ये इसी कारण प्रॉब्लम किया हमने, ब्रैकेट में जैसे ही किया तो ये कैलकुलेशन उसके अनुसार कर दिया। अब आप इसको अगर रन करते हैं तो क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी 31 तारीख तक ही आया। देख रहे हैं ये सेंटर में आ गया ना, नाम आपका राजा। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम यहाँ पे कोई मंथ चेंज करें, मान लीजिए कि मुझे जनवरी का देखना है, तो हम यहाँ पे जनवरी किए और यहाँ पे हमने कर दिया 24। तो इसमें जनवरी का जो भी बुकिंग है वो दिखना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी सीट में हमारा जनवरी का बुकिंग था, ये 26 जनवरी से 29 जनवरी था, प्लस ये 25 दिसंबर से 3 जनवरी था। तो ये देखना है कि ये वाला जो कोड अभी हमने काम किया है करंट मंथ में, वो मंथ चेंज करने पे काम करता है कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम इसके लिए, हम यहाँ पे जाएंगे, ये जो इनिशियलाइज वाला कोड है, यहाँ इनिशियलाइज में जो हमने ये सारा कोड को लिया है, बनाया था इंसर्ट करने के लिए, इसी को कॉपी कर लेंगे और इज फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इफ me.mbox not equal to empty and me.ybox not equal to empty, देन हमारा ये कोड काम करे, राइट। और यही चीज हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज डाल दीजिए, राइट। अब इसको रन कीजिए तो ये देखिए दिसंबर आ गया। अगर हम यहाँ पे जनवरी कर दे तो अभी ईरर आ गया। क्यों ईरर आया, देखिए ईरर यहाँ पे इसलिए आया है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेट, और इसको फॉर्मेट हमने कौन सा दिया था, 2 डिजिट में दिया था डेट का। जबकि आपको पता है कि जब हम कंट्रोल का नाम डाले थे, यहाँ पे आप देखिए इस कंट्रोल का नाम जो है यहाँ पे DT1, यहाँ पे 01 रहता ना तो इशू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 डिजिट हमने लिया है। लेकिन हमने यहाँ फॉर्मेट में क्या दिया था, चलिए इसको चेक करते हैं, दोबारा बताते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है कि DT और 01 नाम से कोई कंट्रोल नहीं है, कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि इसको हमें सिंगल डी देना है, कि एक ही कैरेक्टर का लेना है। अगर 20 होगा तो ऑटोमेटिक वो 20 हो जाएगा। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो देखिए ये आ गया। अगर आप इसे कर देते हैं जैसे ही अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि इसमें एक एरर आएगा, क्या एरर आया कि यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2002 है। तब इससे क्या हो गया कि ये जो है 3 डिजिट में कोई ईयर आता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर आया। स्टार्ट डेट देखेंगे तो क्या आया, 1/11/2002 आ गया। इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा इस पे हमने एक कोड लिखा था और यहाँ पे हमने कहा था लोड डेटेड एंड रूम वाले में हमने एक कंडीशन दिया था, ये वाला कंडीशन आपको उठाना है, राइट। और इसको क्या करना है, जो ये चेंज इवेंट में जो है यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इंडिफॉर्म हटा देंगे। इसी तरह उस वाले में भी हम डाल देंगे, इस वाले में भी। तो इस वाले में इंडिफ हटा दीजिए और यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अगर नवंबर करेंगे तो नवंबर का आएगा। अगर आप यहाँ पे 2002 भी करेंगे तो यहाँ से सारा हट जाएगा क्योंकि ये डेट सही नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे 2024 करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ये 24 में क्यों ले रहा है इतना सारा चीज? नवंबर 24 का तो कोई बुकिंग है ही नहीं यहाँ पे। अगर हम 24 का देखें तो यहाँ पे तो कोई डेट नहीं आ रहा है, तो फिर ये यहाँ पे आ क्यों रहा है? चलिए एक काम करते हैं, अगस्त करते हैं और अब हम इसे नवंबर करते हैं। तो नवंबर में भी ये यहाँ पे आ रहा है। इसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमने मंथ के बेस पे कैलकुलेशन किया था। कहाँ पे? जो हमने फंक्शन लिया था। ध्यान दीजिएगा, हमसे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी कभी लाइव बनाते वक्त, कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट से और इंड से हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे भी हमें करना था। तो यहाँ पे इंड स्टार्ट एफ डेट करना होगा और इन एफ डेट करना होगा। अब देखिए, अब ये देखिए सही आ गया। अगर हम 24 करते हैं तो 24 में कोई नहीं है। अगर हम जुलाई करते हैं तो जुलाई में कोई नहीं है, नवंबर में कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे 23 करते हैं तो 23 में नवंबर का आ गया, ये दिसंबर का आ गया। तो चलिए यहां तक तो हो गया हमारे कंट्रोल को इंसर्ट करने का रन टाइम में। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इस चीज को थोड़ा पॉज करके थोड़ा कोड को समझिएगा या स्लो करके देख लीजिएगा अगर फास्ट हो तो।
बट ये बहुत ही यूनिक आइडिया है किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर इस टाइप के एप्लीकेशन में आप बना सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल, डॉक्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूल, क्लाइंट अपॉइंटमेंट शेड्यूल, इस तरह के एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारे के सारे इस तरह के एप्लीकेशन में बना सकते हैं। लेकिन अब हम आगे कुछ आपको बताने जा रहे हैं इसका, कि सपोज दैट मान लीजिए कि इस पे हम क्लिक करें तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए। हमें थोड़ी पता है कि इसका बुकिंग आईडी क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे ही इस पे क्लिक करें तो इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक क्लास मॉड्यूल हमें बनाना पड़ेगा। तो क्लास मॉड्यूल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे और एक इंसर्ट करेंगे क्लास मॉड्यूल, और यहाँ करेंगे पब्लिक विथ इवेंट्स बटन एज ए एमएस फॉर्म डॉट लेवल, क्योंकि लेवल ही हमारा इंसर्ट हुआ है, राइट। उसके बाद करेंगे प्राइवेट सब बटन अंडरस्कोर क्लिक, और यहाँ पर सिंपल सा हम करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करें तो इस बटन का नाम क्या है, बुक 1 है, राइट। तो हम इसमें करेंगे, इसका नाम हम कर देते हैं बटन इवेंट, और यहाँ पे करते हैं यूजर फॉर्म 1 डॉट बुक 1 इक्वल टू बटन डॉट नेम। बस इतना ही करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि बटन का नाम हमने क्या रखा था, आपको याद होगा यूजर फॉर्म जब इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने बटन का नाम क्या रखा था, बी के साथ में रखा था। तो हमें बी के यहाँ से हटाना है। तो हम इसमें जाएंगे बटन इवेंट में, और यहाँ पे करेंगे रिप्लेस बटन नेम कॉमा बी के, और इसके जगह पे ब्लैंक कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको जाएंगे कहाँ पे सेट करेंगे, यूजर फॉर्म में। तो यूजर फॉर्म में जाकर यूजर फॉर्म में सबसे टॉप में क्लास मॉड्यूल को इनिशियलाइज करेंगे जो हमने अभी बनाया। तो यहाँ पे करेंगे डीम एलवीएल इवेंट, और इसको एड ए वेरिएबल लेना है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल हमारे बुकिंग है। एज ए न्यू बटन इवेंट, या तो आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि बटन इवेंट क्लास जो है ना, नाम थोड़ा गड़बड़ है, तो इसे हटाते हैं और इसका नाम कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इस बटन इवेंट का नाम चेंज कर देते हैं बटन क्लास, ठीक है। और बटन क्लास पे जाके यहाँ पे उसको बटन क्लास कर देंगे, न्यू बटन क्लास। उसके बाद अब क्योंकि लेवल यहाँ पे अभी तक हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेवल इवेंट कितने में लगाना है, तो उसका एक नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे डेम नंबर एज ए लॉन्ग। इसके बाद जहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वहीं पे जाके इस बटन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे रिडीम एंड प्रीजर्व एलवीएल, क्या नाम है, एलवीएल इवेंट, हाँ एलवीएल इवेंट नंबर। और पहली बार रहेगा तो ये नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि लॉन्ग है। और हमने यहाँ पे सबसे टॉप में इसलिए दिए हैं कि जब भी आप किसी एक प्रोसीजर से बाहर निकलते हैं और इसमें जो वैल्यू होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके मेमोरी में याद रखने के लिए हम इसके टॉप पे डिफाइन कर देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट एलवीएल इवेंट नंबर डॉट बटन इक्वल टू, जो बटन का नाम है, जो यहाँ पे बटन का नाम है, इसी बटन में हमें सेट कर देना है। तो करेंगे मी और बटन, राइट। उसके बाद हम नंबर को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं ना बुकिंग, राइट। अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो शायद ये काम ना करे, राइट। ये क्यों नहीं काम किया है, क्योंकि ये 2-3 बार इस पे इंसर्ट हो गया है। ओके, अब इंसर्ट क्यों हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। एक तो जब आप इस पे रन कर रहे हैं तब भी ये काम कर रहा है, रन कर रहा है, और जब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो रहा है तो भी इस पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए यूजर फॉर्म जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो भी यहाँ पे है। अगर हम इसको हटा दे तो भी हमारा काम करेगा। इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, अगर हम इसे रन करें तो भी यहाँ पे काम करेगा। अभी क्लिक कीजिए तो अभी काम किया। क्यों काम किया है, इसका रीजन ये है कि हुआ क्या था कि जब ये रन कर रहा था तो यहां पहले ही इंसर्ट कर दे रहा था, राइट। ओके, इसके इंसर्ट करने से पहले जब यहाँ पे वैल्यू वाले में जब चेंज हो रहा था डेट में, तो वो कोड रन करना शुरू हो रहा था। लेकिन क्योंकि हमने एक कंडीशन दिया था कि जब तक डेट वाला कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये कोड रन नहीं करेगा। इस वाले में अगर ये रन कर रहा था तो जैसे इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, राइट, और इसके यहाँ पे भी चल के स्टॉप कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए एम बॉक्स चेंज पे क्या होगा, ये बाहर आ गया, तो अभी तक कोई इंसर्ट नहीं हुआ,
लेकिन जैसे ही y वैल्यू पे जाएगा और चेंज हुआ तो y बॉक्स का कोड यहाँ पे रन करना शुरू कर दिया और लोड डेट टाइम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें जो सेट हो रहा है वो केवल एक बार हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाहर नहीं निकलेगा और दूसरा चीज इंसर्ट करना शुरू कर दिया। फाइन, तो ये यहाँ पे था इसका रीजन, जिसके कारण से ये काम करने लगा। अब थोड़ा एक दो चेक करते हैं कि हम इसे कर देते हैं जनवरी। जनवरी 23 में हमारा कितना है, 26 से 29। देखते हैं कि जनवरी 23 में क्या एक ही था। जनवरी 23 में अगर हम देखें तो 26 जनवरी से 29 जनवरी था, राइट। और 24 में भी एक है, तो 24 का भी एक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 24 डालते हैं। बट यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि एक इशू है। अगर जनवरी 2024 है तो ये देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए 25 दिसंबर से 3 जनवरी था, तो ये बुकिंग कहाँ दिखना चाहिए था, मुझे 1 तारीख से 3 तारीख तक में दिखना चाहिए था ना जनवरी में। लेकिन ये एरर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, इसका भी सेम वही रीजन है जो आपको मैंने बताया था इस वाले केस में, राइट। कि यहाँ पे हम मंथ का दे रहे हैं और मंथ का हम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे डेट का ही देना होगा। क्या देना होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया था ना, तो यहाँ करेंगे हम स्टार्ट डेट, राइट। तो यहाँ पे करेंगे st डेट लेस देन, कौन है हमारा, stf डेट, तो ये चीज हो, अगर लेस देन हो तो। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे इन डेट, यहाँ तो सही है, इन डेट और इन डेफ डेट परफेक्ट है, इसीलिए लास्ट का काम सही कर रहा था। अब यहाँ पे रन करते हैं और इस बार देखते हैं कि 24 में क्या है। 24 में कुछ नहीं है। और अगर हम यहाँ पे जनवरी करते हैं, क्या ये सही आ गया, अब ये सही आ गया। चलिए, तो अब परफेक्ट काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इस एक रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें लगता है कि आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, इस मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर गलती होता है और रिकॉर्डिंग के टाइम ही अगर होता है मेरे से, तो हम उसी समय उसको करेक्ट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद पता चलता है, तो अगर आप बताते हो तो हम उसका एक रिवाइज्ड वर्जन भी अपलोड कर देते हैं। अभी जैसे देखो बहुत सारी चीजें था जो आपने देखा भी होगा कि पहले हमने किया लेकिन बाद में उसमें कुछ गलत फाइंडिंग हुई, तो फिर हमने उसको जाके सही किया। क्योंकि हम भी लाइव बनाते हैं, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है। हम भी ऐसे हैं जो आप लोगों से ही सीखते हैं और हम उसको यूटिलाइज करके बना के आपको दिखाते हैं। तो बस मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो जरूर पूछिए, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल बात करेंगे। बात क्या करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि ये बुकिंग है कितने तारीख से, 1 नवंबर से 5 दिसंबर तक। अब मान लीजिए कि ऑलरेडी दिसंबर में आपने दोबारा से बुक करना शुरू किया कि 2 तारीख से लेके या 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक नया बुकिंग कर लिया सेम रूम में, यानी 5 नंबर रूम में। तो क्या ये बुक होना चाहिए? नहीं बुक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी एक दिन जो है 5 तारीख को ऑलरेडी रूम जो है वो इंगेज है, तो उसमें किसी दूसरे का बुकिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक तो मेथड होता है एडवांस फिल्टर, लेकिन एडवांस फिल्टर में इशू क्या है कि फिर आपको इसके बगल में बहुत सारा डाटा बना के रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ अलग मेथड यूज करेंगे जिससे कि आपका फास्ट भी होगा और आपको सीट में कोई सपोर्टिंग डाटा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया प्राइवेट सब बना लेंगे। हम करेंगे प्राइवेट सब चेक बुकिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं विथ सीट 2, क्योंकि सीट 2 में हमारा बुकिंग है, जितने भी बुकिंग है वो सीट 2 में। अब यहाँ पे हम करेंगे लास्ट रो इक्वल टू डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा एक्सेल में ये डाटा है ना, इसको एक एरे में लेंगे, लेकिन कहां से कहां तक, बस केवल ये 3 रो को हम लेंगे, 3 कॉलम को लेंगे, रूम नंबर से लेके चेकआउट तक। तो हम यहाँ करेंगे बुकिंग डाटा इक्वल टू डॉट रेंज B2 से लेकर D एंड लास्ट रो। अभी हमने B के डाटा क्यों ऐसे सेट किया है और सेट भी नहीं किया है, देखो इसका रीजन क्या है। हम इसको क्या करते हैं, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में क्लिक पे हम इसे डाल देते हैं क्लिक पे, जिससे कि आपको समझा सके, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लगा के हम एक बार रन करते हैं। देखिए अगर इस पे क्लिक किए तो देखिए क्या हुआ,
ये यहाँ पे गया और यहाँ पे आप व्यू में जाकर लोकल विंडो खोल लीजिए। अब देखिए बीके डाटा अभी एम्प्टी है। जैसे ही आपने यहाँ पे F8 प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे जितने डाटा है ना सारे आ गए। ये एक एरे में ले लेता है बेसिकली। अब ये एरे में अगर ले लिया तो अब इसको क्या करना है, हमको चेक करना है। तो अब इसको क्लोज करते हैं, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से ये हटा देते हैं। जस्ट आपको बताना था कि वो कैसे हम किसी डाटा को एक एरे में ले सकते हैं जस्ट रेंज देने पे। अब यहाँ पे करेंगे फॉर बुकिंग रो इज इक्वल टू एल बाउंड बीके डाटा टू यू बाउंड बीके डाटा। अब ये क्या है ना कि पूरे रो में ये रन करेगा जो एल बाउंड और यू बाउंड का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, ये आपके एडवांस फिल्टर से भी फास्ट काम करेगा। अब यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं कि डेट, तो बुकिंग डेट हमारा क्या हो जाएगा, चलिए बुकिंग रूम कर लेते हैं। बुकिंग रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीके रो और कितने नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर कॉलम में हमारा होगा, 1 में, 1 में होगा और 1 में हमें चाहिए क्योंकि हमने 2 से लिया है तो इस 1 स्टार्ट होगा, राइट। और उसके बाद बीके एस डेट क्या हो जाएगा हमारा, तो बीके रो इक्वल टू 2 कॉमा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं देना है, यहाँ पे देना है बीके रो और यहाँ पे भी आपको देना है बीके रो। ये पहला वाला जो होता है लाइन कॉलम से पहले वो रो नंबर होता है, जैसे सेल का आप फॉर्मूला लिखते हो। और यहाँ करेंगे 2, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, नंबर में। तो इसको करेंगे फॉर्मेट और यहाँ पे कर देंगे इसको नंबर फॉर्मेट, राइट। उसी तरह इसी को कॉपी कर लीजिए और बुकिंग इन डेट भी कर लीजिए, यहाँ पे बुकिंग इन डेट और इसको कर दीजिए 3। और उससे पहले यहाँ पे हम चल के करेंगे बुकिंग फॉर्म बुकिंग रूम, यानी फॉर्म में जो बुकिंग रूम हमने डाला है वो क्या है, तो मी डॉट बिग टू बुक टू। उसके बाद करेंगे एफ बीके एस डेट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट बुक 3 कॉमा कॉमा, इसको हम नंबर फॉर्मेट इसे भी कर देंगे, राइट। और इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सी डेट में कन्वर्ट कर दीजिए जिससे कि ये कोई गलती ना रहे, इसको सी डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। उसी तरह फिर इसको कॉपी कर लीजिए, यानी एक वेरिएबल बना लीजिए जिससे कि बार बार आपका जो मशीन जो है ना वो फास्ट काम करे। और इसको कर लेते हैं इन डेट और यहाँ पे भी हम कर देते हैं बुक 4। यही है 2 3 4, एक बार देख लीजिए, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। अब यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे वो हम हर स्टेप में देंगे, क्यों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो हम यहाँ सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ये बुक नंबर और ये बुक यानी रूम नंबर जो फॉर्म में दिया हुआ है वो रूम नंबर अगर मैच करता है तब आगे का क्राइटेरिया चेक करें। तब करेंगे इफ एफ बीके रूम इक्वल टू बीके रूम देन इंडेक्स। देखिए ये अलग छोटा छोटा मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे समझ में आए। क्या कहा मैंने कि पहले रूम देखो कि जो रूम है वो अगर मैच कर रहा है तब यहाँ पे काम करो, और नहीं तो क्या हो, नहीं तो क्या हो, कुछ नहीं हो, नेक्स्ट वाले रूम पे चला जाए सीधा। क्योंकि रूम जब मिलेगा तभी तो वो आगे का क्राइटेरिया चेक करेगा। जब रूम मिला ही नहीं इसका मतलब कि रूम बुक नहीं है। उसके बाद हम करेंगे डेट चेंज। अब करेंगे इफ ये जो BFB के एस डेट है यानी स्टार्ट डेट हमको देखना है कि जो हमारा ऑलरेडी बुक हो चुका है उसके बीच में कहीं ये स्टार्ट डेट तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे इफ FB के एस डेट ग्रेटर देन इक्वल टू BK एस डेट एंड सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर देंगे लेस देन इक्वल टू BK इन डेट। देन क्या हो तो फिर इसको क्लोज कीजिए, एक कंडीशन यहाँ देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ हो तो ये क्या हो, आगे बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसको चेक मिल गया कि नहीं यार इस डेट में तो ऑलरेडी एक बुक है, तो फिर हम दूसरा कैसे बुक करें। तो यहाँ पे हम कहेंगे गो टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और इस नेक्स्ट लाइन को सबसे हम नेक्स्ट रो के बाद कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो ये पहला कंडीशन चेक कर लिया, राइट। अब दूसरा कंडीशन चेक करना है तो सेम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एस के जगह पे हम कर देंगे इन डेट, ये हमने इन डेट डाला है और इसको भी कर देंगे इन डेट। ये सब सेम रहेगा क्योंकि उसी के बीच में हमको चेक करना है। ये इंडिफ इसका है, ये इंडिफ इसका है, ये इंडिफ यहाँ पे नहीं आएगा, इस इंडिफ को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए ये इसका इंडिफ यहाँ है यानी ये पूरा एक में है, उसके बाद ये एक में है और ये एक में है। हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक स्टार्ट डेट बिटवीन बुक रूम और सेम इसी को कॉपी करके ये हम कर रहे हैं
कि चेक इन डेट बिटवीन बुक्ड रूम, चाहे बुक डेट कर दीजिए कि जो ऑलरेडी बुक्ड है उसके बीच में ये चेक करेगा। अब यहाँ पे देना है कि अगर इसको मिल गया, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, एक वेरिएबल आप बना लीजिए। वेरिएबल क्या बनाएंगे, कर दीजिए बुकिंग फाउंड इक्वल टू ट्रू, और अगर इसमें कुछ मिलता है तो इसमें भी यहाँ पे डाल दीजिए बुकिंग फाउंड इक्वल टू ट्रू, राइट। अब इस नेक्स्ट रो के बाहर निकलने से पहले यहाँ पे हम लिख देंगे बीके फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन मैसेज बॉक्स योर बुकिंग डेट, योर रूम इज ऑलरेडी एंगेज बिटवीन बुकिंग डेट, और ये यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे एग्जिट सब। लेकिन अब मुझे एक सवाल आ रहा है, यानी एक लॉजिक आ रहा है कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसका प्राइवेट सब किया है, लेकिन सपोज दैट मान लो कि अगर यहाँ पे सेम डाटा को हमें अपडेट करना है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी अगर ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख है और इसको हम अपडेट करना चाहते हैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, और उस कोड को, इस कोड को जो हमने अभी लिखा है, इस कोड को अगर हम सेव अपडेट में करेंगे तो उसको भी अपडेट नहीं करने देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इस सभी कोड को यहाँ पे ना लिख के इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस कोड को कॉपी कट कर लीजिए, क्योंकि इसका एक जगह ही काम है, इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सेव अपडेट में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर नया रो हो तब जाके ये चेक करे। यहाँ पे जब न्यू रो इस बना रहा हो तो न्यू रो बनाने से पहले ये चेक करे, तो यहाँ पे करते हैं चेक बुकिंग, ठीक है। और ये चेक बुकिंग होगा, उसके बाद इसका फाइंड रो नया निकाल लेगा, राइट। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे ये चीज। ध्यान रखिए क्या किया, चेक बुकिंग का। और अगर नहीं मिला तो क्या करेगा, ये न्यू फाइंड न्यू रो फॉर सेविंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कह दिया क्या, अब इसी के नीचे हम डाल देंगे, इसके नीचे इफ बीके फाउंड इक्वल टू ट्रू, देन मैसेज बॉक्स वही आ जाएगा जो हमने बताया था, बुकिंग रूम इज ऑलरेडी एंगेज्ड बिटवीन बुकिंग डेट, और ये यहां से ही बाहर आ जाए। फाइन, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे न्यू बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम रूम नंबर 5 कर रहे हैं, यहाँ पे डेट 4 तारीख कर देते हैं, चेकआउट 7 तारीख कर रहे हैं, बुकिंग स्टेटस बुकिंग करते हैं, सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया। क्यों सेव हुआ है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सेव हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ हमसे फिर गड़बड़ी हुई है। तो इसको फिर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, कोड में चलते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे। हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, और इसको रन करते हैं, न्यू बुकिंग करते हैं, और यहाँ पे फिर हम डालते हैं एक 4 तारीख 7 तारीख और रूम डाल देते हैं 5, और यहाँ पे बुकिंग और कोई डेट डालते हैं और इसे सेव अपडेट करते हैं। तो ये नथिंग हुआ। अब नथिंग के बाद चलिए यहाँ तक गया ये, तो यहाँ देखिए बुकिंग रूम क्या आ रहा है, बीकेएस डेट भी आ गया, सही है। पहला ये गया तो क्या हुआ, ये चेक करेगा, नहीं मिला, ये दूसरा में गया नहीं मिला, तीसरा में गया नहीं मिला, चौथा में गया नहीं मिला, पांचवा में गया नहीं मिला, छठा में गया नहीं मिला। एक चीज और, इस चीज को लूप के अंदर रखने की जरूरत नहीं, इसको तो रखने की जरूरत है। उसके बाद गया नहीं मिला, नहीं मिला, कितने में जाना है इसको, 5 नंबर है, मतलब ये 105 नंबर रूम है, यानी 5 नंबर पे जाएगा। तो अभी ये कितने नंबर रूम में चल रहा है, अभी ये रो चल रहा है आपका 9 में चला गया। ये सेव कर रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर एक बार इसको रन कीजिए, फिर से हम सेव करते हैं। तो चलिए ये पहला रो यहाँ पे, चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए इससे क्या होगा ना कि थोड़ा आपका लॉजिक भी क्रिएट होगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं अगर कोई तो। अब यहाँ पे F8 प्रेस किए हम, अब यहाँ पे अपडेट क्या आ रहा है, 45,264, और ये कितना आ रहा है, 45,267। यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट डेट और इन डेट के बीच में कंट्रोल चलेंगे, या सॉरी इस कंडीशन पे चलेंगे। ये नहीं मिला, 5 नंबर रूम में जाएगा तो ये जाएगा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में नहीं मिला, तीसरे वाले में भी नहीं मिला, अब इसको यहाँ पे मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कितना, 1005। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया है थोड़ा, इसीलिए ये इस चीज को फाइंड नहीं किया है। देखिए क्या नहीं फाइंड किया, ये क्या है, बुकिंग, ये टेक्स्ट में है। आप ये देखना, नंबर देखना, यहाँ पे जो व्हाइट में आ रहा है वो क्या दे रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, नंबर वैल्यू है। तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, CSTR कर दो, हम इसको कर देते हैं CSTR, मतलब इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब इसको यहाँ पे ले चलिए और रन कीजिए।
तो अभी ये फाइंड कर लिया, अब ये अंदर जाके देख रहा है, तो क्या हुआ, बीके फाउंड ट्रू हो गया, राइट। और जैसे ही ये बीके फाउंड ट्रू हो ना, तो हमें लगता है ना कि इसको लूप चलाना ही नहीं चाहिए अगला, कि बार बार क्यों आगे चलाना है, सीधा बाहर आ जाओ। और ये सीधा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मैसेज कहेगा कि रूम इज ऑलरेडी इंगेज बिटवीन बुकिंग डेट, और ये बाहर आ जाएगा। इससे क्या फर्क हुआ, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, हमने गो टू नेक्स्ट लाइन इस लूप के बाहर क्यों किया। चलिए इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, समझिए एक एक चीज। लूप से बाहर इसलिए किया कि जब एक कंडीशन इसका मैच कर गया, मतलब कि मिल गया, तो फालतू का बाकी लूप क्यों चले, राइट। तो वो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा काम करना, इसीलिए हम इसको यहीं पे एग्जिट करके ये बाहर आ गया और ये डाटा को सेव नहीं किया, राइट। अब इसको सेव अपडेट कीजिए एक बार और ये हटा दीजिए और रन कीजिए। तो क्या कह रहा है, रूम इज ऑलरेडी इंगेज बिटवीन बुकिंग डेट, ओके। अब इसी में हम इसको कर देते हैं 6 तारीख और सेव अपडेट करते हैं, तो देखिए ये सेव हो गया। तो ये यहां तक आपका काम हो गया बुकिंग का। अब फर्दर आप अपडेट भी करना चाहेंगे ना, अगर इसी को मान लीजिए कि 7 के बदले में इसको 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे सेव अपडेट तो हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी है, ये भी है, और इसके नीचे एक और है, यानी वो क्या हुआ है, पहले वाला डिलीट नहीं हुआ है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि ये 5 दिसंबर है, सेम इसी को हम करते हैं, रूम केवल चेंज कर देते हैं 9 और इसको सेव अपडेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सॉरी, इस पे क्लिक हो गया था, एक बार दोबारा हम आपको बताते हैं। ये सब पहले हटा देते हैं 2 और इसको रन करते हैं। देखिए धीरे, यानी पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि थोड़ा समझिएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एक नया बुकिंग हमने कर लिया 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, राइट। और इसका हम बुकिंग कर लेते हैं और इस सेव अपडेट कर देते हैं। फील्ड ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, तो रूम नंबर हम इसको कर देते हैं 5, सेव अपडेट कर दिया, तो ये सेव हो गया। अब इसी को, यानी इसी बुकिंग को हमको क्या करना है, डेट चेंज नहीं करना है, रूम चेंज करना है। तो हम इसको मान लीजिए कर देते हैं 7 में। अब जब हम सेव अपडेट किए तो देखिएगा यहां पे भी रह गया और यहां पे भी रह गया, यानी ये हटा नहीं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए हम करेंगे कि देखो ये इंसर्ट करने से पहले जो हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें इंसर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे कि उस नाम से वो कंट्रोल है या नहीं है। अगर वो कंट्रोल है तो हम क्या करेंगे, अगर उसका हम पोजीशन वगैरह चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि फिर सारा ये कोड लिखना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, राइट। इस लेवल के जगह पे क्या करना होगा मुझे, कि सारे कोड को लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख दें। छोटा सा कोड क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कहेंगे फॉर each बुकिंग कंट्रोल इन मी डॉट फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल्स, और यहां पे करेंगे नेक्स्ट, और यहां पे करेंगे इफ बीके कंट्रोल डॉट नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीके एंड बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी क्या है, मी डॉट बुक 1, यही नाम है ना हमारा। देन इंडिफ कीजिए या इसी में आगे कीजिए, मी डॉट फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल डॉट रिमूव, और रिमूव करना है क्या, यही नाम, जो नाम यहाँ पे है इसी को आप कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, इस कंट्रोल को रिमूव कर दे, ओके। और जब एक बार रिमूव कर दे तो क्या हो, ये बाहर आ जाए। तो यहाँ पे फिर कर दीजिए गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन नहीं करना होगा यहाँ पे करेंगे गो टू इंसर्ट, इंसर्ट बी के, एक ये कमेंट है यहाँ पे, क्या होता है ना कि इससे ये जंप कर जाता है आपका कोड। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जाइए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऑलरेडी ये कितना नंबर, इस पे क्लिक करें, इसको हम अपडेट करते हैं, इसको हम करते हैं 7 तारीख से लेकर, सॉरी ये यू कैन नॉट इंटर ग्रेटर देन, तो पहले आपको ये चेंज करना होगा। तो इसको हम कर देते हैं 16 तारीख और इसको कर देते हैं 11 तारीख और इसको सेव अपडेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहां से हट गया और यहां आ गया, राइट। तो हमको क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इस कोड से, ओके। तो आई होप यहां तक आपका सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको मजा भी आया होगा। मेंबर्स के लिए है जो अगर यहां तक वीडियो को देखा है, तो आगे अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको मूव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए फिर से हम चलेंगे अपने क्लास मॉड्यूल में और यहाँ पर कुछ वेरिएबल यहाँ पर लेंगे, राइट। पहले यहाँ पे लेंगे प्राइवेट ओरिजिनल टॉप एज ए सिंगल, प्राइवेट ओरिजिनल लेफ्ट एज ए सिंगल, यानी हम ये चाहते हैं कि अगर
उसको जैसे ही हम ड्रैग करें तो इसका ओरिजिनल भी हमारे पास पता रहे कि उसका ओरिजिनल टॉप क्या था और उसका ओरिजिनल लेफ्ट पोजीशन क्या था। उसके बाद करेंगे प्राइवेट लेवल क्लिक्ड एज ए बुलेन, उसके बाद प्राइवेट लेवल ऑफसेट एक्स एज ए सिंगल और प्राइवेट लेवल ऑफसेट y एज ए सिंगल। ठीक है, ये एक वेरिएबल हम लेंगे कि जिससे कि जब हम क्लिक करेंगे उस पे तो हमें पता चले कि हम क्लिक डाउन, माउस डाउन कर रहे हैं, अप कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे लेवल क्लिक बुलेन लिया है और ये उसका है कि जो करंट पोजीशन है वो हमें यहाँ पे पता चलता रहे कि जितना मूव हुआ है उतना यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माउस डाउन। उसके बाद ये वाला जो कोड है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है क्लिक की। ठीक है, जैसे ही हम माउस डाउन करेंगे तो हमारा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था आपके कोड में चेंज होगा, नहीं। आप इसको क्लिक कीजिए, कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये काम किया, क्योंकि माउस डाउन करने पे ही हो जाएगा। और क्लिक वाले में क्या होता है कि क्लिक करके जब बाहर माउस को घुमा देते हैं तो वो काम नहीं करता है। राइट, ओके, जैसे देख लीजिए, दोबारा चलते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल जेड ही रखते हैं और इसको रन करते हैं, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे रन करते हैं। क्लिक में और माउस डाउन में क्या अंतर है? जैसे आपने यहाँ पे माउस डाउन किया तो अभी तक ये काम नहीं करेगा, लेकिन बाहर आके अगर हमने माउस को छोड़ दिया तो काम नहीं किया। जब तक कि आप यहाँ पे पूरा क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। क्लिक का मतलब डाउन करके अप करना होगा, तभी वो पूरा क्लिक माना जाता है। तो आप इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए, हम चाह रहे हैं कि इसकी जरूरत है नहीं कि यहाँ पे रखने का, क्योंकि हर बार हम माउस डाउन करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसको जो है यहीं पे रखिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम माउस डाउन करें तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन टॉप इक्वल टू बटन डॉट टॉप। उसके बाद हमको पता चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट इक्वल टू बटन डॉट लेफ्ट। ये हमें पता चल जाना चाहिए। ये हम ऊपर इसीलिए रखे हैं कि ये हम फर्दर दूसरे प्रोसीजर में भी काम कर सके। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम लेवल क्लिक इक्वल टू ट्रू और उसके नीचे यहाँ पे कर देंगे ये जो हमने डाला है ना, लेवल ऑफसेट एक्स, तो इसको करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स और लेवल ऑफसेट वाई को हम कर देंगे वाई। इससे हमें करंट पोजीशन पता चलेगा कि उसका एक्स कितना है और वाई कितना है, इससे यानी कितना मूव हो रहा है इसका ये पता चलेगा। तो हमें केवल माउस डाउन पे इतना ही चाहिए। अब हम करेंगे माउस मूव पे, तो माउस मूव पे जाएंगे। अब यहाँ पे करेंगे इफ लेवल क्लिक्ड देन, मतलब कि ये ट्रू हो, जब हमारा लेवल क्लिक जो है अगर ट्रू हो तभी ये माउस के साथ मूव करे, नहीं तो नहीं मूव करे। यहां पे हम करेंगे बटन डॉट लेफ्ट इक्वल टू बटन डॉट लेफ्ट प्लस एक्स माइनस लेवल ऑफसेट एक्स। ठीक है, उसी तरह बटन डॉट टॉप इक्वल टू कर देंगे बटन डॉट टॉप प्लस वाई माइनस लेवल ऑफसेट वाई। राइट, तो ये यहां तक हो जाएगा। अब माउस अप के बाद क्या होना चाहिए? तो माउस अप में चलिए, माउस अप में सिंपल अभी हम कर देते हैं लेवल क्लिक्ड इक्वल टू फॉल्स। राइट, अब चलिए यूजर फॉर्म में और हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 8 आ गया और देखिए माउस ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है। राइट, अब हम चाह रहे हैं कि जब इसको कहीं पे छोड़े तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो डाटा है ना वो सेट हो जाए। तो हो सकता है कि हम इसको पकड़ के ऐसे रख दें, हो सकता है कि हम इसको यहां रख दें। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे माउस अप में जाएंगे, लेवल क्लिक को फॉल्स कर देंगे और उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि सपोज इट मान लो इसका लेफ्ट कितना है। यहाँ पे चलो, ये लेफ्ट कितना है इसका 20, सॉरी लेफ्ट पोजीशन कितना है 78, और इसमें से -8 हमने किया था तो एग्जैक्ट इसके सामने लेफ्ट आया। इस वाले में क्लास में ही चल के यहाँ पे करेंगे इफ बटन डॉट लेफ्ट पोजीशन लेस देन 70, तो ये पहला हो गया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको इसके पहले ही रखना है 70 से। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, कि ये जो है ये यहीं तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर आप डाल रहे हो तो फिर ये ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। राइट, ओके, उसके बाद करेंगे अब इसका दूसरा चीज देखिए कि इसका यहां जो लास्ट पोजीशन है ये क्या है इसका, तो इसका लेफ्ट पोजीशन क्या है ये, तो इसका लेफ्ट पोजीशन बेसिकली यहां पे जो डेट होगा लास्ट डेट, ध्यान रहे क्या लास्ट डेट, वो उसका लास्ट होना चाहिए लेफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इन डेट का पता क्या चलेगा,
इन डेट यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। इन डेट कहाँ से पता चलेगा? जब हम लोड डेटेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना, ये है स्टार्ट डेट और इन डेट हमें यहाँ से पता चलेगा। और ये स्टार्ट डेट इन डेट हमें यहाँ पे अगर पता करना है तो हम कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे स्टार्ट डेट और इन डेट। तो स्टार्ट डेट इन डेट अब यहाँ पे निकालते हैं। हम कहेंगे st डेट इक्वल टू c डेट 1 लेफ्ट, ये करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कर दीजिए यूजर फॉर्म 1 डॉट एम बॉक्स। यहाँ पे पूरा नाम देना होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे करना होगा यूजर फॉर्म 1 डॉट वाई बॉक्स, राइट। ये हमारा सी डेट हो गया। इन डेट हमें यहां से निकल गया, स्टार्ट डेट और इन डेट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद इसका नंबर निकाल लीजिए। नंबर क्या निकालेंगे हम? नंबर निकालेंगे हम लास्ट डेट इक्वल टू फॉर्मेट एन डेट कॉमा डी फॉर्मेट में। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ बटन डॉट लेफ्ट लेस देन 70 और बटन डॉट लेफ्ट इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट, यहाँ पे कर दीजिए डॉट कंट्रोल, और इस dt था एंड लास्ट क्या नाम था? लास्ट डेट, यही नाम था लास्ट वाले का। डॉट लेफ्ट -8, राइट। यहाँ पे ये कीजिए लेफ्ट -8 प्लस 20। 20 क्यों? क्योंकि उसका विड्थ भी है 20। तो हम कहेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर यूजर फॉर्म 1 कंट्रोल डेट के लास्ट डेट से ज्यादा हो तो क्या हो? चलिए तो यहाँ पे इंडिफ करते हैं, देन इंडिफ। तो इसका जो लेफ्ट और टॉप पोजीशन है ये ओरिजिनली आ जाना चाहिए। ओरिजिनल हमने इसीलिए क्या किया था, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो हम यहाँ करेंगे बटन डॉट लेफ्ट इक्वल टू ओरिजिनल टॉप और बटन डॉट टॉप इक्वल टू ओरिजिनल टॉप, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए, ओरिजिनल लेफ्ट, राइट। अब चलिए एक बार इसको रन कीजिए। अब मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे पकड़ा, डन, और इसको क्या किया, यहाँ पे जाके छोड़ दिया। तो ये क्या हो, जैसे ही आप गलत जगह इसको छोड़ो, अभी क्योंकि मैंने टॉप के लिए नहीं दिया है इसीलिए वो बाहर चला गया। अब इसको दोबारा रन कीजिए। अगर हम इसको इधर कहीं रखें तो ये दोबारा इधर आ गया। अगर हम इधर करें तो भी ये क्या हो, ओके, ये इधर आ गया। ओके, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, केवल ये लेफ्ट के लिए काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें +20 भी कर दिया था, यानी मतलब कि वो लास्ट तक जा रहा है। तो इसको यहां से केवल हटा दीजिए आप। अब आप इसको रन करके देखिए तो ये यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए यूजर फॉर्म 1 में रन करते हैं। अब देखिए इसको अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या हुआ, बाहर जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो भी ये बाहर जा रहा है। एक चीज और भी है कि हमें क्या करना है कि इस लास्ट वर्किंग डे तक जाना चाहिए। तो लास्ट वर्किंग डे हमने निकाला कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये जो हमने किया है ना, BT प्लस लास्ट डे लेफ्ट -8 प्लस एटलीस्ट 10 कर दीजिए, कम से कम 50% पे तो रहना चाहिए, तभी जाके वो हो। तो अब अगर मान लीजिए कि इसको उठा के यहां रखते हैं तो देखिए ये क्या हुआ, यहां रहेगा, फाइन। तो ये काम हो गया। लेकिन इससे ज्यादा अगर करेंगे तो ये फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे रख दिया, अब इसको पीछे ले गए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। अब हम चलते हैं टॉप के लिए। तो इसके लिए भी सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे करेंगे इफ बटन डॉट टॉप लेस देन 0 और बटन डॉट टॉप ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या करना है, यूजर फॉर्म 1 डॉट फ्रेम 1 डॉट हाइट, ठीक है। देन क्या हो, सेम चीज हो जाना चाहिए, ये जो है यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसको पीछे ही कर देते हैं। अब रन करते हैं इसे दोबारा से, देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए कि इसको हमने ऊपर किया तो ये क्या हो रहा है, अपने आप चला जा रहा है अपने ओरिजिनल प्लेस पे। अगर हम इसको नीचे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहीं पे रह रहा है। क्यों यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि ये यहां तक है। लेकिन जैसे ही इससे आप ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने यहाँ छोड़ दिया, अब इसको अगर नीचे कर देंगे पूरा तो ये फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां तक छोड़ेंगे तो ये काम करेगा, फाइन, डन। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सपोज मान लो कि इसको हमने यहाँ पे करा, अगर हमने इसको यहाँ पे छोड़ा तो ये क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे जाके सेट हो जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने क्लास मॉड्यूल में ही और इसके नीचे करते हैं। यहाँ पे करेंगे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू बटन डॉट लेफ्ट, यानी जो बटन का लेफ्ट है वही हम निकालेंगे, रन।
उसके बाद हम एक एल पोजीशन करके वेरिएबल लेते हैं और एल पोजीशन में हम क्या देंगे, लेफ्ट पोजीशन -70 और इसको ब्रैकेट में लेंगे और डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, क्योंकि हमारे डेट का बिट्स कितना है 20 है, राइट। ओके, उसके बाद अब मुझे इसका इंटीगर वैल्यू चाहिए, राइट। इंटीगर वैल्यू क्यों चाहिए, मान लो कि ये पॉइंट में भी आ सकता है ना, 4.3 4.5, तो अगर 4.5 आता है तो उसका कितने नंबर रो में जाना चाहिए, 5वें नंबर रो में, राइट। तो इसीलिए यहां पे करेंगे हम इंटीगर l इक्वल टू int l पोजीशन। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ l पोजीशन ग्रेटर देन int l देन न्यू l पोजीशन इक्वल टू int l प्लस 1 इज nl पोजीशन इक्वल टू int l। मतलब कि अगर int l 1 है मान लो और l पोजीशन 1.5 है तो कितना होना चाहिए, वो 2 पे जाएगा, l से ज्यादा है तो इसमें 1 प्लस कर देगा, अगर नहीं है तो सेम इंटीगर वैल्यू निकालेगा। वो क्या करता है, इंटीगर वैल्यू को निकालता है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बटन डॉट लेफ्ट इक्वल टू एन एल पोजीशन प्लस 1 सॉरी -1। -1 क्यों किया है कि मान लो कि यहाँ पे अगर 1 निकलता है, राइट, तो 1 में हम क्या करेंगे 20 प्लस करेंगे, तो 20 प्लस करेंगे तो दूसरे वाले में चला जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 70, क्योंकि 70 हमें बढ़ाना है। समझिए, दोबारा समझते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ, सपोज इसको रन करो तो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हम इसे रन करते हैं और इसको जो है हम उठा के यहाँ पे कर देते हैं, राइट, यहाँ पे। अब इसको रन कीजिए। अब देखिए एल पोजीशन आपका यहाँ पे कितना आया, 0.2 आया और इसका इंटीगर वैल्यू कितना आया, 0 आया, क्योंकि अगर वो नीचे है तो वो 0 में दिखाएगा, 1 से नीचे रहेगा तो वो 0 दिखाएगा, 1 से ऊपर रहेगा तो वो फिर 2 दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि एल पोजीशन अगर 0.2 है तो इंटीगर क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, अगर ज्यादा जैसे ही है तो ये क्या इसमें +1 करेगा, तो इफेक्ट हो गया। एल पोजीशन कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 20 + 70 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा तो ये बटन यहां चला आता, लेकिन हमको कहां चाहिए, 70 पे चाहिए, तो इसमें से हम -1 कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो इसमें 70 प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट ये 70 पे जाके मैच कर गया। उसी तरह टॉप पोजीशन भी करेंगे, तो टॉप पोजीशन के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे टॉप पोजीशन इक्वल टू बटन डॉट टॉप, ठीक है। उसके बाद करेंगे पी टॉप, यानी एक वेरिएबल लेंगे इक्वल टू टॉप पोजीशन डिवाइडेड बाई कितना 18 का होता है, जो हमने यहाँ पे डेट दे रखा है, यहाँ पे जो हमने डेट, ये जो रूम नंबर दे रखा है इसका बिर्थ कितना है, सॉरी बिर्थ नहीं, हाइट कितना है 18 है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 18 से डिवाइड किया। उसके बाद सेम यहाँ पे करेंगे INT इक्वल टू INT पी टॉप, और यहाँ पे फिर वही इफ कंडीशन हम डालेंगे। क्या डालेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे इफ पी टॉप ग्रेटर देन INT T से ज्यादा हो तो क्या हो, तो हम कहेंगे कि देन न्यू टॉप पोजीशन न्यू टी पोजीशन इक्वल टू INT T इज NT पोजीशन इक्वल टू INT T प्लस 1 इज NT पोजीशन, यानी न्यू टॉप पोजीशन इक्वल टू INT T, इंटीगर T जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको रन करें तो क्या होगा, ये क्या हुआ, F8 प्रेस कीजिए तो NT पोजीशन क्या हो रहा है, 0 दे रहा है, क्यों दे रहा है, एम्प्टी, मैंने वेरिएबल गलत लिया है क्या। चलिए इसको यहां से फिर से टॉप कीजिए, टॉप पोजीशन से लीजिए, तो ये 1 आ गया, राइट, तो 1 आ गया। तो सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे कि बटन डॉट टॉप इक्वल टू NT पॉस पोजीशन -1 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पे माइनस नहीं करना है क्योंकि हमारे यूजर फॉर्म में क्या है, ये ऑलरेडी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको यहाँ पे जाइए और इसको रन कर दीजिए, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया, मैच कर गया, राइट। अब चलिए एक बार इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं। अब इसको जहां पे भी मूव करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे अगर आपने मूव किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके सेट हो गया। यहाँ पे अगर मूव कर रहे हैं तो ये सेट हो रहा है, कहीं पे भी आप छोड़ रहे हैं, अगर इसी में बाहर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ रहा है, और अगर कहीं दूसरी जगह छोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन जहां इसके खोमचे में डाल रहे हैं वो अपने जगह पे फिट हो जा रहा है, देख रहे हैं, जहां पे भी हम डाल रहे हैं वो अपने खोमचे में जा रहा है। इसका टॉप पोजीशन जहां रहेगा
वो अपने जगह पे चला जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ यूजफुल लगा होगा और कुछ नए ट्रिक आपने सीखे होंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। जैसे अगर हम इसे मूव कर रहे हैं तो ये बटन तो सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम अभी चेंज नहीं हो रहा है। सो अगर इसके बारे में बताएंगे तो ये और ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का हो गया है, तो मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा कि मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। इस कारण से वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर देना, कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।